नमस्कार। तिरंगा एसी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिनांक 29 दिसंबर 2020 को 1.5 दशक से निरंतर अलग पूर्वांचल राज्य गठन संघ 28 सूत्रीय संकल्प मांग को लेकर पूर्वांचल मूवमेंट व पूर्वांचल राज्य बनाओ अटल विचार फोरम तथा पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक शीघ्र में आहूत की गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आगामी 18 फरवरी 2021 से जागो पूर्वांचल जागो जन जागरण यात्रा श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्वांचल पब्लिक पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में पूर्वांचल की 170 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय लिया गया एवं यह निर्णय भी लिया गया कि इस विधानसभा सीटों पर देश की आधी आबादी यानी कि 50% महिलाओं को चुनाव में उतारा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता पूर्वांचल मूवमेंट के संस्थापक व प्रदेश संयोजक तथा पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने किया। संचालन पीपीपी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रश्मि अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर गोपाल प्रसाद, चिन्मय चटर्जी, सोमनाथ प्रजापति, सुजात राम नगरी आदि लोग उपस्थित थे। पहले आप अपना परिचय दीजिए। राजेश आजाद, संस्थापक प्रदेश संयोजक पूर्वांचल मूवमेंट और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल पब्लिक पार्टी। आज के पत्रकार विषय की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। देखिए, पूर्वांचल राज्य के गठन को कराने की मुहिम में हम लोग पिछले 1.5-2 दशक से जुटे हुए हैं। हम सारे पदाधिकारी और साथ में हम लोगों से जुड़े सारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ अपने अति सीमित संसाधनों को लेकर के लगातार धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, बैठकें करते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, सम्मेलन करते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने यह महसूस किया, हम सारे लोगों ने, कि अब निर्णायक बाजी खेलनी होगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि पूर्वांचल मूवमेंट की तरफ से आगामी 18 फरवरी 2021 से जागो पूर्वांचल जागो जन जागरण यात्रा प्रारंभ करेंगे, जिसमें पूर्वांचल मूवमेंट, पूर्वांचल पब्लिक पार्टी, पूर्वांचल राज्य बनाओ अटल विचार फोरम के साथ ही साथ अन्य दल व संगठन के लोग भी शामिल होंगे जो पूर्वांचल राज्य मुद्दे को समर्थन देते हैं और हम लोग के साथ लगे हुए हैं। क्या उम्मीद है कि पूर्वांचल राज्य का गठन कब तक हो जाएगा? पूर्वांचल राज्य गठन कराने की मुहिम में तेजी ला करके इसे जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करके और सन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम अपनी पूर्वांचल पब्लिक पार्टी की तरफ से 170 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी खड़ा करके यह पूरा दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि 2022 में 22 चुनाव के पहले तक या चुनाव के परिणाम आने के बाद पूर्वांचल राज्य का गठन सुनिश्चित हो। यह हम लोगों की कोशिश है। हमारे साथ चिन्मय चटर्जी जी हैं जो उपाध्यक्ष हैं, मैडम हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश संगठन सचिव हैं भाई सोमनाथ प्रजापति जी हैं, वाराणसी जिलाध्यक्ष भाई सुजात राम नगरी जी हैं और उधर गोपाल प्रसाद जी हमारे हैं प्रदेश संगठन प्रदेश सचिव हैं। हम सारे लोग इस मुहिम में जुटे हैं। आपके विचार ले सकते हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी के। हम सारे लोग मिलकर के अभी तय किए हैं कि अपने मुहिम को निर्णायक तरीके से चलाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल। आज हम एकत्रित हुए, वैसे तो हम कई सभाएं कर चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। आज फिर एक एकत्रित हुए, एक निर्णायक
एक निर्णायक रणनीति के लिए रणनीति के लिए और बनाई हम लोगों ने। हमने आज एक फैसला भी किया है, इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। एक मीटिंग, एक पद यात्रा निकालने का एक निर्णय सुनिश्चित किया गया हुआ है। गोपाल जी, पूर्वांचल मूवमेंट से भी आप जुड़े हुए हैं, जी। तो आने वाले आपकी रणनीति क्या है? आने वाली रणनीति, चूँकि ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और जैसा कि अभी आपने सुना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जब परिवार छोटा होता है तो वो सुखी होता है। उसी तरीके से जब राज्य भी छोटे छोटे होंगे तो वहाँ की जनता भी सुखी होगी। आने वाले दिनों में हम लोग जो मुहिम चलाने की आज यहाँ बात कर रहे हैं, जड़ से लेकर पत्ती तक जो भी प्रक्रिया है इस राज्य का निर्माण करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से उसमें लगे रहेंगे। धन्यवाद। चिन्मय जी, आप अपने मुहिम के बारे में बताइए कि पूर्वांचल राज्य के गठन के लिए करीब कितने वर्षों से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं? अभी हमारे मुखिया जो है आज़ाद जी ने कहा कि 1.5 दशक से ये आंदोलन चल रहा है। मैं भी पिछले करीब 7-8 साल से आपके साथ पूरा पूर्ण सहयोग के साथ लगा हुआ हूँ। और देखिए, एक इंग्लिश में कहावत मशहूर है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। जो लघु होता है, छोटा होता है, वो सुंदर होता है। और प्राचीन काल में ये छोटे छोटे राज्य भारतवर्ष में थे। ये छोटे छोटे राज्य मिलकर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिए थे और दूध की नदियाँ बहती थी, घी के पर्वत थे। ये छोटे छोटे जो है रजवाड़े होते थे, या प्रशासनिक दृष्टि से तो ये सक्षम थे कम जनसंख्या के अंदर अपना जो है स्वास्थ्य के लिए, समाज के किसी भी आयाम के ऊपर वो पूरे तरीके से जो है प्रकाश डाल सकते थे और उनके दिलो दिमाग में रहता था। इसलिए ये सब मिलकर जो है प्राचीन काल में हमारा देश जो है विश्व गुरु बन गया।